गुड मॉर्निंग। मैं इंग्लिश वाला टीचर। जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों को एनसीईआरटी इंग्लिश का बुक पढ़ाता हूँ। तो आज हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 4। ठीक है, तो चलो चलते हैं और सीखने और समझने का कोशिश करते हैं। स्पोर्ट्स एंड वेलनेस मतलब खेल और कल्याण। चेंज ऑफ हार्ट, ठीक है। तो आगे है लेट अस रीड। प्रभात ऑलवेज वांटेड टू विन। प्रभात हमेशा जीतना चाहता था। हिज पेरेंट्स, टीचर्स एंड फ्रेंड्स सेड दैट ही डिड नॉट नो हाउ टू एक्सेप्ट डिफीट। उसके माता पिता, टीचर और दोस्तों ने कहा कि वह हार मानना नहीं जानता था। ठीक है, उसे हारना पसंद नहीं था, वह कभी हार नहीं देखा था। ठीक है, द फैक्ट वॉज डैट ही कुड नॉट बियर लूजिंग। तो बोल रहा है कि असलियत यह थी कि वह हार बर्दाश्त नहीं कर सकता था। ठीक है, नॉट इवन एट मार्बल्स मतलब कि कंचे में भी हार बर्दाश्त नहीं करता। ठीक है, इवन कोई भी गेम में वह हार बर्दाश्त नहीं करता। ही फेल्ट सो गुड व्हेन ही ओन दैट ही नेवर वांटेड टू गिव अप दैट फीलिंग। जब वह जीता तो उसे इतना अच्छा लगा कि वह कभी भी उस एहसास को छोड़ना नहीं चाहता था। ठीक है, ऑन द कॉन्ट्रेरी लूजिंग मेड हिम फील टेरिबल। इसके उल्टा हारने से उसे बहुत बुरा लगा। ठीक है, उसे बहुत बुरा लगता था। ही थॉट दैट लूजिंग वॉज द वर्स्ट थिंग दैट कुड हैपन टू एनीवन। ठीक है, उसने सोचा कि हारना सबसे बुरी चीज़ है जो किसी के साथ हो सकती है। ठीक है, ही थॉट दैट लूज सॉरी बोला इफ प्रभात सेंस्ड दैट ही वुड लूज अ गेम। बोल रहा है कि अगर प्रभात को लगा है कि वह गेम हार जाएगा तो उसे नहीं खेलता था। ठीक है, बोल रहा ना कि इफ प्रभात सेंस दैट ही वुड लूज अ गेम ही वुड नॉट प्ले इट। यदि प्रभात को लगता है कि वह कोई गेम हार जाएगा तो वह उसे नहीं खेलता था। ठीक है, आगे he would take part only when he was sure of winning। वह तभी हिस्सा लेता था जब उसे जीत का पक्का यकीन होता था। Even if the game lasted only for a minute। बोल रहा है भले ही गेम सिर्फ 1 मिनट तक ही क्यों ना हो। ठीक है, You could not stop him from playing the kind of games he was really good at like बैडमिंटन। ठीक है, तो बोल रहा है आप उसे बैडमिंटन जैसे खेल खेलने से नहीं रोक सकते थे जिसमें वह बहुत अच्छा था। A new student joined Prabhat's school and his name was Surya। बोल रहा है कि प्रभात के स्कूल में एक नया स्टूडेंट आया और उसका क्या नाम था? सूर्या नाम था। सूर्या वाज एन एक्सेलेंट बैडमिंटन प्लेयर। ठीक है, सूर्या एक बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी था। प्रभात वेटेड फॉर द लास्ट फ्राइडे ऑफ द मंथ। तो बोल रहा है कि प्रभात महीने के आखिरी शुक्रवार का इंतजार करता था। लास्ट फ्राइडे वॉज सिग्निफिकेंट। पिछला शुक्रवार महत्वपूर्ण था। दिस वॉज व्हेन द कोच कंडक्टेड फ्रेंडली मैचेज इन द गेम्स पीरियड। यह तब की बात है जब कोच ने
गेम्स पीरियड में फ्रेंडली मैच करवाए थे। The team were decided on Monday and it was no surprise when Prabhat and Surya were chosen to play a round against each other। बोल रहा है कि टीमों का फैसला सोमवार को हुआ और इसमें कोई हैरानी की बात नहीं थी जब प्रभात और सूर्या को एक दूसरे के खिलाफ एक राउंड खेलने के लिए चुना गया। प्रभात was given the responsibility of keeping a score for their match। प्रभात को उनके मैच का स्कोर रखने की जिम्मेदारी दी गई, करने की जिम्मेदारी दी गई। On the other hand, प्रभात prepared for the match with great seriousness। ठीक है, on the other hand, प्रभात prepared for the match with great seriousness। ठीक है, तो बोल रहा है कि प्रभात को उनके मैच का स्कोर रखने की तो जिम्मेदारी दी गई थी और दूसरी तरफ है प्रभात ने मैच की तैयारी बहुत गंभीरता से की। ठीक है, सूर्या ऑन द अदर हैंड seemed relaxed, not taking the thing seriously at all। दूसरी तरफ सूर्या रिलैक्स लग रहा था, चीज़ों को बिल्कुल भी सीरियसली नहीं ले रहा था। ठीक है, he walked about the whole time smiling and cracking jokes about all sorts of things। ठीक है, तो वह पूरे समय मुस्कुराते हुए और तरह तरह की बातों पर मजाक करते हुए घूमते रहे, लेकिन ठीक है, घूमते रहे। बट ऑन फ्राइडे एट द बैडमिंटन कोर्ट सूर्या वाज अ रियल फिनोमिना। ठीक है, तो बोल रहा है कि वो तो मजाक सीरियसली ले नहीं रहा था, तो बोल रहा है कि लेकिन शुक्रवार को बैडमिंटन कोर्ट पर सूर्या सच में कमाल का था, मतलब कि अच्छा था, गुड क्वालिटी ऑफ प्लेयर। ठीक है, ही ओन पॉइंट्स अगेन एंड अगेन लाफिंग एंड जोकिंग्स ऑल द टाइम। तो बोल रहा है वह बार बार पॉइंट्स जीतता रहा, हर समय हंसता और मजाक करता रहा। ठीक है, हाउएवर सूर्या वाज पेइंग सो लिटिल attention to the match that Prabhat managed to change the scoreboard while his opponent was looking elsewhere। बोल रहा है लेकिन सूर्या मैच पर इतना कम ध्यान दे रहा था कि प्रभात स्कोर बोर्ड बदलने में कामयाब हो गया, जबकि उसका विरोधी कहीं और देख रहा था। ठीक है, आगे बोल रहा है प्रभात मैनेज टू विन बाय चीटिंग। बोल रहा है प्रभात चीटिंग करके जीतने में कामयाब हो गया, सफल हो गया। बोल रहा है ही मेड अ बिग थिंग ऑफ हिज विन बट इट डिड नॉट मैटर टू सूर्या। उन्होंने अपनी जीत को बहुत बड़ा मुद्दा बनाया, लेकिन सूर्या को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ठीक है, इट्स बीन फन। सूर्या ने कहा कि बहुत मजा आया। वी शुड प्ले अगेन सम अदर टाइम सेड सूर्या। बोल रहा है हमें किसी और समय फिर से खेलना चाहिए। ठीक है, ये पार्ट 1 आप लोगों को मैं लाइन बाई लाइन बता और समझा दिया। तब चलो चलते हैं पार्ट 2 समझने का कोशिश करते हैं। ऑन दैट डे एवरीवन वाज डिस्कसिंग देयर गेम्स एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। उस दिन हर कोई अपने गेम पर चर्चा कर रहा था और प्रभात ने कितना अच्छा खेला। सरप्राइजिंग प्रभात
आगे बोल रहा है सरप्राइजिंगली प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट। बोल रहा है कि हैरानी की बात है कि प्रभात उस रात ठीक से नहीं सो पाया। ठीक है, ही हैड ऑन द गेम बट डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड। बोल रहा है कि वह गेम जीत गया था लेकिन उसे उतनी खुशी नहीं हुई जितनी वह आमतौर पर महसूस करता था। What was surprising was that Surya did not feel bad about losing। बोला हैरानी की बात है कि यह थी कि सूर्या को हारने का बुरा नहीं लगा। What was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day। ठीक है, बोल रहा है कि what was more surprising was that Prabhat saw Surya playing basketball the next day। ठीक है, इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि प्रभात ने अगले दिन सूर्या को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। ठीक है, प्रभात सो सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल नेक्स्ट डे। ठीक है, आगे सूर्या वॉज सो होपलेस एट इट दैट ही कुड नॉट स्कोर अ बास्केट फॉर 10 मिनट्स। सूर्या इसमें इतना बेकार था कि वह 10 मिनट तक कोई बास्केट नहीं कर सका। ठीक है, येट ही एंजॉयड प्लेइंग द गेम। फिर भी उसे गेम खेलने में मज़ा आया। हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। ठीक है, तो बोल रहा है कि उसको गेम खेलने में मज़ा आया। फिर बोल रहा है कि हिज हैप्पी स्माइल नेवर लेफ्ट हिज फेस। उसकी खुशी भरी मुस्कान उसके चेहरे में कभी नहीं हटी। ठीक है, उसके चेहरे से कभी नहीं हटी। आगे प्रभात केप्ट अ क्लोज वॉच ऑन सूर्या फॉर सम डेज। प्रभात ने कुछ दिनों तक सूर्या पर कड़ी नज़र रखा। ही वॉज अ ग्रेट एट सम थिंग्स टेरिबल एट अदर्स बट what was common was the enjoyment। तो वह कुछ दिनों वह बोल रहा है कि he was a great at something terrible at others but what was common was the enjoyment। बोल रहा है कि वह कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था, कुछ में बहुत बुरा, लेकिन एक बात जो कॉमन थी वो क्या था? कॉमन थी जो वो थी मज़ा। बोल रहा है ना, बट व्हाट वाज कॉमन वाज द एन्जॉयमेंट। बोल रहा है कि ही वाज अ ग्रेट एट समथिंग, वह कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था। ठीक है, ही वाज ग्रेट एट समथिंग टेरिबल एट अदर्स बट व्हाट वाज कॉमन वाज द एन्जॉयमेंट। बोल रहा कि वह कुछ चीज़ों में बहुत अच्छा था, कुछ चीज़ों में बहुत बुरा, लेकिन एक बात जो कॉमन थी वह थी मज़ा। ठीक है, ही एन्जॉयड एवरीथिंग इक्वली, वह हर चीज़ को बराबर मज़ा लेता था। एज प्रभात वेंट ऑन विथ हिज ऑब्जर्वेशन ही रियलाइज दैट टू एन्जॉय अ गेम you did not need a scoreboard to keep a tally of your scores। जैसे जैसे प्रभात ने अपना ऑब्जर्वेशन जारी रखा उसे एहसास हुआ कि
गेम का मज़ा लेने के लिए आपको अपने स्कोर का हिसाब रखने के लिए स्कोर बोर्ड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ठीक है। Neither did you have to worry about winning or neither did you have to worry about winning not losing। आपको ना तो जीतने की चिंता करनी थी और ना कि हारने की। ठीक है। You needed to enjoy the game for its own sake। आपको गेम का मज़ा सिर्फ आपके खातिर लेना था। ठीक है, उसके खातिर लेना था। ठीक है। What matters is trying to do well and enjoying every moment of it। ज़रूरी यह है कि अच्छा करने की कोशिश की जाए और हर पल मज़ा लिया जाए। बोल रहा है ना कि व्हाट मैटर्स इज ट्राइंग टू डू वेल एंड एंजॉइंग एवरी मोमेंट ऑफ इट। ज़रूरी यह है कि अच्छा करने की कोशिश की जाए और हर पल का मज़ा लिया जाए। प्रभात लर्न समथिंग थ्रू द ऑब्जर्वेशन एवरी डे सून रियलाइजिंग द चेंज इन हिमसेल्फ। बोल रहा है कि प्रभात ने हर दिन ऑब्जर्वेशन से कुछ न कुछ सीखा और जल्द ही उसे खुद में बदलाव का एहसास हुआ। He had even begun playing hide and seek and felt sad whenever it was about to end। उसने लुका छिपी खेलना भी शुरू कर दिया था और जब भी यह खत्म होने वाला होता था तो उसे दुख होता था। He also started joking while playing badminton। ठीक है, बोल रहा है He also started joking while playing badminton। तो उन्होंने बैडमिंटन खेलते समय वह मजाक भी करने लगा। Soon the other students started taking amongst themselves। जल्द ही दूसरे स्टूडेंट आपस में बातें करने लगे। गुड फन प्लेइंग विथ प्रभात। प्रभात के साथ खेलने में बहुत मज़ा आया। द फेलो डेफिनेटली हैज़ अ ग्रेट स्पोर्टिंग स्पिरिट। उस बंदे में सच में बहुत अच्छी स्पोर्टिंग स्पिरिट है। ठीक है, तो ये रहा क्लास 6 चैप्टर 4 जो मैं आप लोगों को लाइन बाई लाइन बता और समझा दिया। तो अब आप लोग एक बार खुद से पढ़िएगा और समझने का कोशिश करिएगा। धन्यवाद।